नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स था कि इन्फो एज लगातार लगातार गिरते गिरते 3900 तक चले आए थे और इसका हाई था 7200। तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी करेक्शन हो गया था। तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ गया कि इतनी अच्छी कंपनी 50% के आसपास क्रैश हो चुके हैं, इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए। मैं तब भी आपको बताया था कि नौकरी डॉट कॉम एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इस कंपनी के अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे ऑनलाइन जो जॉब पोर्टल्स हैं उस सेगमेंट में कंपनी 78% मार्केट शेयर लेके रखा है। और अगर आपको मैं ऑनलाइन मैट्रिमोनी पोर्टल्स दिखा दूं तो उसमें से 13% मार्केट शेयर इसी के पास है। और ऑनलाइन जो रियलिस्टिक का बिजनेस है उसमें 38% का मार्केट शेयर इसी के पास है। तो ओवरऑल जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके रखा है। तो सोचिए, जो कंपनी की इतना शानदार मार्केट शेयर है, तो वो मार्केट में राज तो करते ही होंगे। तो राज करने के कारण कंपनी के ऊपर ग्रोथ क्या कम हो जाएगा? हाँ, कभी कभार ग्रोथ कम होगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई था। इतना हाई था, एक बार मैं आपको कंपनी का पी रेशियो दिखा दूं तो आपको पता चल जाएगा। एक टाइम पी रेशियो चला गया था 3460 रुपीज। तो एक बात मुझे पहले बता दीजिए, 1 रुपये कमाने के लिए क्या 3400 रुपीज देना सही होगा? ये क्या सही था? बिल्कुल नहीं ना। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन माल बेच रहे थे और उसी का मतलब फायदा, मतलब आपको डाउन साइड में देखने को मिला, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बेचा और रिटेल पब्लिक गलती से माल भी बेच दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि इतना बड़ा क्रैश हो गया तो कंपनी फिर से रिकवरी नहीं करेंगे। एक चीज़ों को पहले समझिए, करंट जो पी रेशियो है 140 है और कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है 130। मतलब इस कंपनी के अगर पी रेशियो को मैं लास्ट मैक्सिमम ईयर्स तक देखूं तो देखिए पहले भी पी रेशियो वो ही लेवल में कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, जो 200 के आसपास ही आप देख सकते हैं। एक ही रेंज के ऊपर ही कंपनी बार-बार पी रेशियो को लेके गया, उसके बाद टॉप भी किया, क्रैश हुआ, फिर से टॉप किया, क्रैश हुआ। मतलब एक ही जगह पे कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है और कंपनी में एक जर्नी करने का भी पोटेंशियल है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है 9th ऑफ अगस्त में। तब पता चलेगा कि कंपनी पिछले बार जो प्रॉफिट कम किया था कि इस बार प्रॉफिट ज़्यादा करने वाला है। अभी देखिए कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट बना है और रिजल्ट आने से पहले कंपनी जिस तरीके से लगातार भागते चले जा रहे हैं, एक क्लियर कट अंदाजा मिल ही चुका है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस है। क्योंकि कोई भी शेयर अगर रिजल्ट आने से पहले ही भागता हुआ देखने को मिले तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कंपनीज पॉजिटिवली ग्रोथ कर पाएंगे, मतलब रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो देखिए जब इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड बना था वो कुछ इस तरीके से दो बार शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से कंपनी को यहाँ पे टारगेट को अचीव भी किया, जो इसका हाई लेवल तक जाने का कोशिश कर रहा है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, जो लाइफ टाइम हाई निकल कर है 7470 रुपीज के आसपास। तो देखिए कंपनी किस तरीके से करेक्शन होने के बाद बिग जर्नी दिखा है, क्योंकि ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर 50% यहाँ पे करेक्शन भी हो चुका है। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड। तो बेसिकली एमजीएल के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिला और कंपनी के जो पी रेशियो है वो 15 के आसपास देखने को मिले हैं। आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगा, बहुत कम मतलब बहुत कम। और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 521 के आसपास देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार देखने को मिला, क्योंकि क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप देखेंगे इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिले। कंपनी इस जून क्वार्टर्स में अच्छा खासा सेल्स किया और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखा है तो 368 से लेकर 285 करोड़ तक देखने को मिले।
मतलब सेल्स अच्छा हुआ, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस थोड़ा-सा ज़्यादा कर बैठे। तो एक्सपेंस ज़्यादा होने के बाद कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, वो थोड़ा-सा कम हो गया। कितना कम हुआ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सेल्स का जो ग्रोथ है, वो लास्ट टिल टू मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी का सेल्स 1% नेगेटिव में चला गया। और जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो भी देखिए 28% का पिछले लास्ट 3 ईयर्स में ग्रोथ था, वो 24% हो चुके हैं। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा वीक हो चुके हैं। अब इस कंपनी के सीएजीआर का जो परसेंटेज है, वो देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएँगे। 65% के आसपास सीएजीआर का ग्रोथ देखने को मिला। अभी इसी कारण की वजह से इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाय किया, जो कंटिन्यूअसली जो सेल ऑफ हो रहा था, उसके बाद देखिए अच्छा खासा बाइंग भी किया गया। तो देखिए पहले म्यूचुअल फंड के पास 1% होल्डिंग था, अभी वो होल्डिंग बढ़ के 5% हो चुके हैं। और साथ ही साथ एफएस के पास 25% होल्डिंग था, वो बढ़ के 31% हो चुके हैं। इतने क्वांटिटी बाय क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए बीच में एक रिपोर्ट आया था, एक न्यूज़ आया था कि दिल्ली में जो सीएनजी में चलने वाला गाड़ियाँ हैं, उसको बंद किया जाएगा। तो सीएनजी में चलने वाला गाड़ी बंद किया जाएगा, तो इसी कारण की वजह से शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला। और उसके बाद देखिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ न्यूज़ पब्लिश किया गया, फाइनली उसका आउटपुट आने में बहुत बाकी है। तो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद ही शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला और बिग बाउंस किया। और इसके बाद देखिए एक फाइनली लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद एक यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ। इस रेंज को बाइंग रेंज कहा जाता है। तो टोटल बाइंग रेंज के बारे में बात करें तो 20% के ऊपर बाइंग रेंज बने, जो इजीली इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे एंट्री होगा और इस लेवल के बाद यहाँ तक इसका टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी यहाँ पे मिलने का चांसेस है और बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का भी चांसेस होगा। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, जब नीचे आएगा तब एंटी बनेगा, उससे पहले कोई एंटी नहीं है। तो इसके लिए मैं इंतजार जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट के बारे में बात करूं तो बर्जर पेंट के ऊपर एक अपडेट मैं आपके साथ यही शेयर करूं कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो 9th ऑफ अगस्त आने वाले हैं। तो रिजल्ट आने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होने के पीछे रीज़न कौन सा है। देखिए कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होने के पीछे एक रीज़न यही है कि कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले साल को तो बीट किया मगर पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए। और सेल्स का ग्रोथ भी खराब है क्योंकि सेल्स पिछले सालों में तो ठीक था, इस बार कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स ठीक है मगर क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाए। और यही कारण है, यही एक वजह है जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टर का भी डेटा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन एफआईएस ने क्या किया, कुछ क्वांटिटीज को बेचा, एटलीस्ट 3% क्वांटिटी को बेचा, तो उसका फायदा डायरेक्टली डीएस ने उठा लिया। ऐसे नहीं कि उसका फायदा पब्लिक उठाया है, पब्लिक ने छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ फायदा उठाया, अराउंड 0.50% के आसपास। कंपनी को कैश फ्लो को भी अब अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कैश फ्लो जो है, तो लगातार कैश फ्लो बढ़ते चले जा रहे हैं। 2024 के जो कैश फ्लो है वो करीबन 1590 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया तो उसी के आसपास कंपनी के कैश फ्लो है। मतलब अच्छी बात है कि कंपनी जितना कैश मेंटेन्स कर रहा है उतना कंपनी के हाथ में कैश मतलब फिजिकली आ भी रहा है, तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए। दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी इसके ऊपर जो आशा किया जा रहा है कि कंपनी जल्द से जल्द रिकवरी कर पाएंगे, उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर लास्ट टिल टू मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी भी वीक है। प्रॉफिट ग्रोथ तो कवरेज किया है मगर सेल्स ग्रोथ में अभी भी कमियां हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ यही कंपनी ही पूरा का पूरा सेक्टर को देखेंगे तो एशियन पेंट्स का भी हालत तो और भी खराब है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत डाउन है। और बर्जर पेंट का भी हालत थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो इसीलिए मैं बर्जर पेंट को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देख सकते हैं बर्जर पेंट के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बने, यहाँ पे एक कप बने, उसके बाद दो बार यहाँ पे देखिए 3 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ, फाइनली इसका ब्रेकआउट भी हुआ, ऊपर भी गया था और टारगेट के नज़दीक से कंपनी बिग क्रैश हो गया। देखिए कभी कभी इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल ही जाएगा जहाँ पे आपको टारगेट मिलने से पहले ही बिग फॉल देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको इंतज़ार शायद ज़्यादा टाइम करना पड़े, तो टारगेट आपको ज़रूर मिलेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको वेट करना होगा। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ क्योंकि मेरा पहले ही एंट्री है, तो मैं इसको कंटिन्यू ज़रूर करूँगा इस हाई टॉप लेवल तक। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है EIH एसोसिएट होटल्स लिमिटेड। तो EIH एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है, जिसका गुड पॉइंट सही है। ये कंपनी 13 अगस्त में 1 के बदले 1 शेयर एज़ ए बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।